साइट लोगो और साइट आइकन में अंतर क्या होता है और इसका मतलब क्या है, यही चीज हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रीन में आप देख सकते हो दी सोल स्टोर नाम का वेबसाइट मैंने ओपन कर रखा है। और यहां पे जो आप दी सोल स्टोर देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं साइट लोगो। और ऊपर आप देख सकते हो एक छोटा सा आपको आइकन मिलता है जो अब हम लोग बुक मार्क करते हैं। और ऊपर जो भी आपके टैब्स रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइट आइकन या फिर साइट फेव आइकन। ठीक है, साइट हटा दो, फेव आइकन ओनली बोलते हैं, तो फेव आइकन या साइट आइकन, तो ये दो नाम से ये जाना जाता है। अब देखो जो साइट लोगो है, इसको हम लोग साइट लोगो क्यों बोलते हैं? हम लोग चाहे तो यहां पे इमेज लगा सकते हैं। आप चाहो तो साइट इमेज लगा दो, लोगो लगाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल एक इमेज अपलोड कर दो। बट लेकिन नहीं, साइट लोगो में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? सपोज मैं ओपन करता हूं अबाउट अस का पेज। अब मैं इस पे होवर करूंगा तो आप देख सकते हो इसका कर्सर चेंज हो चुका है। और यहां पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं आ जाता हूं होम पेज में, जो इनका होम पेज है, या फिर एक पर्टिकुलर पेज जो इन्होंने सेलेक्ट कर रखा हो। तो इस पे मैन में मैं जा रहा हूं, किड्स में अगर जाता हूं, फिर वापस इस पे होवर करता हूं। आई गेस ये ऊपर वाले सेक्शन से चेंज नहीं होगा। अगर मैं नीचे वाले किसी सेक्शन में जाऊं, ये 3 सेक्शन, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। काफी बार जो कोडिंग पे वेबसाइट बनती है उसमें लोग ट्राई करते रहते हैं, बट अबाउट अस से ये विमेन, मैन या किड्स, ये तीनों में से किसी कैटेगरी में जा रहा है। ओके, अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल देखें कि वो कैसे रिडायरेक्ट करते हैं, जैसे कि थ्राइव, मैं अपनी रिसेंट पिछले वीडियोस में भी दिखा रहा था थ्राइव का, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो ये थोड़ा सा कुछ वेरिफिकेशन आ रहा है, सो इसको एक बार पास करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये थ्राइव का लोगो आ रहा है। इसके सर्विस में से कोई सर्विस में व्यू करता हूँ सपोज, तो आप देख सकते हो इसका यूआरएल जो है वो ऊपर चेंज हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करके। बट लेकिन अब अगर मैं थ्राइव पे होवर करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, तो आप देख पाओगे कि मैं होम पेज में रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। देखा आपने कैसे मैं होम पेज में रीडायरेक्ट हो गया? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये साइट लोगो है, ना कि एक नॉर्मल इमेज। तो ये एक क्लिकेबल रहता है जहां पे हम लोग होम पेज में चले जाते हैं। प्लस उसके बाद अब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी एक फेव आइकन लगा हुआ है। तो ये चीज अब हम लोग सेट कैसे करें वो देख लेते हैं। सेट करने के लिए आपको जाना है अपने वेबसाइट के बैकएंड में। वेबसाइट के बैकएंड में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस में कस्टमाइज का। कस्टमाइज के अंदर जाते हैं, और कस्टमाइज के अंदर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा साइट आइडेंटिटी का। साइट आइडेंटिटी में जाते हैं और सेलेक्ट साइट आइकन का आपको ऑप्शन मिलता है। साइट आइकन में जाएंगे और यहां से आप साइट आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। तो साइट आइकन का साइज क्या है वो आप देख सकते हो। अगर हम लोग इस पर क्लिक भी करते हैं, ऊपर ऑप्शन लिखा है सजेस्टेड इमेज साइज 512 बाई 512। अब इसको बनाना कैसे है? सपोज हम लोग ओपन कर लेते हैं कैनवा। तो canva.com ओपन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहां कस्टमाइज साइज में जाओगे, यहां पे लिखोगे 512, हाइट में भी 512, क्रिएट न्यू डिजाइन, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद अब देखो, सपोज मैं भी नॉर्मल ले रहा हूं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। बट लेकिन अभी ऐसे मैं इमेज ले लेता हूं। सपोज मैंने ए लिखा। ए लिखने के बाद जो ए से रिलेटेड लोगो है वो यहां पे अपीयर हो रहा है। तो सपोज मैं ये लेना चाहता हूं, तो मैं इसको ले लेता हूं। अभी मैं इसको पीएनजी में डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, अब इसको पीएनजी में डाउनलोड करने के लिए ऊपर पहले लिख देते हैं ए फेव आइकन, फेव आइकन। शेयर पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हमेशा याद रखना इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना, या फिर अगर आप वाइट बैकग्राउंड चाहते हो तो अलग बात है, बट मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आई गेस फेल दिखा रहा है, कभी कभी जो एलिमेंट रहता है ना वो लेता नहीं है। तो क्या करो, इसके ऊपर एक टेक्स्ट ले लो। डायरेक्ट एलिमेंट लेना अलाउड नहीं है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप 0 कर दो। और अब शेयर में जाके डाउनलोड कर लो, तो ईजिली आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अब डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग इसे अपलोड कर देंगे। सो आफ्टर अपलोडिंग इट, ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो फेव आइकन हमारा ऐसा दिखने वाला है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे प्रीव्यू भी आप देख सकते हो कि ऐसा हमारा प्रीव्यू दिख रहा है। अब यहाँ पे साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग्स है कि साइट का टाइटल क्या रहेगा, तो वो विवेक मिश्रा है। आप चाहो तो अपने बिजनेस का नाम लिख सकते हो, तो मैं यही रहने दूंगा। और लोगो जो है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर जाऊँ चेंज लोगो पे, सो अगर मैं करना चाहूँ तो कुछ और भी कर सकता हूँ। बट आई गेस चलो ये कर देते हैं, ये कंपनी वाला जो भी है। या हम लोग पुराना ये ए ही रख देते हैं चेंज लोगो में जाके।
और देखो सजेस्टेड इमेज साइज किसके, इसका क्या है, वो है 180x60। आपको ये याद रखना है 180x60 पिक्सल्स इसका आपको मिलेगा। तो ये साइज आप सेलेक्ट करो 180x60। तो इसके लिए हम लोग अगेन कैनवा में जाएंगे, 180x60 कस्टमाइज साइज 180 और यहाँ हाइट में 60, क्रिएट न्यू डिजाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अपना लोगो फिक्स करना है, ये सबसे बेस्ट साइज है तो इसके अंदर फिक्स करना। अभी तो मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। सो अभी सेलेक्ट, तो स्किप क्रॉपिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वो साइज नहीं लगा सकते, बट रिकमेंडेड ये वाला साइज है। आप स्क्वायर भी लगा सकते हो, तो हमने स्क्वायर लगा के पब्लिश कर दिया है। अब हम लोग बैक चलते हैं और अभी हम लोग अपने होम पेज में चलते हैं। सो आप देख सकते हो ऊपर एक लोगो लगा है और ऊपर एक हमारा फेव आइकन या साइड आइकन भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये सेट कर सकते हो। अब अगर मैं किसी भी पेज में जाऊं, सपोज ये इस पेज में मैं आ गया। अब इस पेज में आने के बाद अगर अब मैं क्लिक करता हूं यहाँ साइट के लोगो पे, तो आप देख सकते हो मैं होम पेज में पहुंच गया। तो वो इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा एंड आप अब साइट लोगो और साइट का फेव आइकन भी बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।